नमस्कार दर्शकों, आज के समय की बात करें तो मानवता के नाम पर गिने चुने लोग ही अपना अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल अपने स्वार्थ को ही महत्व देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई डाके डालता है, कोई खुद को अधिक धनवान बनाने के लिए रिश्वत लेता है और भ्रष्टाचार जैसे हथकंडे अपनाता है। दया, सहनशीलता, क्षमा, संतोष और विवेक जैसे गुणों की समाज में कमी हो गई है। धीरे धीरे मानवता समाप्ति की कगार पर पहुंच रही है और लोग राक्षसी स्वभाव धारण कर रहे हैं। समाज में फैली ये बुराइयां एक दिन मानव के पतन का कारण बनेंगी और अंत में मनुष्य के पास पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यदि मानवता का पतन हो रहा है तो इसके पुनरुत्थान का भी कोई न कोई तरीका अवश्य होगा। जी हाँ, इसका तरीका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मानवता का एक बार फिर से उत्थान हो सकता है। दर्शकों, कलयुग को 3 चरणों में बांटा गया है। ये कलयुग का बिचला समय चल रहा है, जिसके बारे में कबीर जी ने 600 साल पहले अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया था, जिससे संबंधित कबीर जी की वाणी कबीर सागर अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 137 में अंकित है। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अर्थात जब मैं अर्थात कबीर जी मगहर नगर उत्तर प्रदेश से सशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण होगा। कलयुग के अंतिम चरण में सब प्राणी कृत धनी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयां किया करेंगे। पिछली पीढ़ी वो होगी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। कलयुग के सन 1997 में 5505 वर्ष पूरे हो जाते हैं। वर्तमान में ये कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। आज की स्थिति को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय अर्थात अंतिम चरण कितना खौफनाक होगा। आज के समय में चोरी, लूटपाट, रिश्वतखोरी, बलात्कार जैसे कई घिनौने कृत्य रोज सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनसे निजात पाकर मानवता को पुनः स्थापित किया जा सकता है, जिसका समाधान भी कबीर साहिब जी ने कबीर सागर अध्याय स्वसंवेद बोध पृष्ठ नंबर 121 व 171 में दिया है, जिसमें लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उचारा, 5505 तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब येता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5 सहस और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे, जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही, पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही, मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी, सभी पंथ समाये। जब लगी पूर्ण होई नहीं, ठीके को तिथि वार, कपट चातुरी तब हिलो, स्वसंवेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब, जब ठीके का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ी के, शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए, पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सब, बढ़ते सहज सुभाए। कहा उग्र कहा क्षुद्र हो, हरे सबकी भव पीर, सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। वो सर्व सृष्टि को भक्ति की प्रेरणा देकर मेरी भक्ति पर लगाएगा। उस समय मेरा यानी कबीर जी का ज्ञान घर घर में चलेगा। सर्व सृष्टि विकार रहित होकर दीक्षा लेकर कल्याण कराएगी। सतयुग जैसा वातावरण होगा, आपसी भाईचारा बनेगा। कोई चोर, लुटेरा, डाकू, शराबी, तंबाकू सेवन करने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। माया यानी धन के स्थान पर परमात्मा के धन को जोड़ने की होड़ लगेगी। स्वसंवेद बोध की वाणियों से स्पष्ट हो गया है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब महापुरुष यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान व यथार्थ भक्ति के मंत्र, सतनाम, सार शब्द आदि का आदेश लेकर संसार में आएगा। वो सब अज्ञान अंधेरा हटाएगा। वो एक अच्छे धार्मिक कर्म करने वाला पंथ चलाएगा। तब कलयुग में जीवों का उद्धार होगा। दर्शकों, वो महापुरुष जिसके विषय में कबीर साहिब ने लगभग 600 वर्ष पूर्व कहा था, वो कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी तत्वज्ञान को सुन और समझकर करोड़ों लोग बुराइयों को छोड़कर एक समर्थ परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, जिससे मानवता का उत्थान हो रहा है। वहीं संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी मानवता के उत्थान के लिए दिन रात संघर्षरत हैं।
संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि यदि उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों से प्रमाणित सृष्टि रचना अर्थात संसार की रचना जो अध्यात्म की कुंजी है को सभी लोग सुने व देखें तथा उसके पश्चात भिन्न भिन्न संतों के साथ हुई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सुने तथा देखें तो भारतवर्ष में पुनः भाईचारा और शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि तत्व ज्ञान लोगों पर जादू की तरह असर करता है जिससे सभी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। मानवता का उत्थान केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने से ही संभव है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, जिसका असर ये है कि उनके शिष्य ना तो नशा करते हैं ना ही किसी नशीले पदार्थ को हाथ लगाते हैं। इसी प्रकार समाज में फैली कई सारी बुराइयां जैसे चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इत्यादि से कोसों दूर रहते हैं, जो मानवता के उत्थान के लिए एक अनोखी पहल है। यदि इसी प्रकार सभी लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने व उनसे नाम उपदेश ग्रहण कर भगवान के बनाए विधान से परिचित होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करें तो उनके मन में दुर्भावना पैदा नहीं होगी और सभी आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को जानने के लिए उनके सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर अवश्य देखें तथा संपूर्ण सृष्टि रचना को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद।